नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल 2024 के लिए सोमवार मंडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। लेकिन आपको डिस्क्लेमर ध्यान रखना है, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन स्टॉक्स पर या ट्रेड स्टॉक्स पर लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। देखिए, मैं जो यहाँ पे स्टॉक्स बताता हूँ प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। आप उससे सीखिए कि किस तरह से स्टॉक्स को निकाला जाता है और किस तरह से लेवल को निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज का, और आप यहाँ पे देखिए कि ये 15 मिनट का चार्ट है गोदरेज इंडस्ट्रीज, है ना। और उस पे एक आप देख रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए गोदरेज इंडस्ट्रीज नीचे से ऊपर की तरफ जाने को कोशिश कर रहा है ना। बिल्कुल राउंडिंग बॉटम बना। अगर इसको तोड़ जाता है ऊपर की साइड में तो ब्रेकआउट, अदरवाइज जिस तरह से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है वैसे यहाँ से रिजेक्शन लेके आ सकता है। तो अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 788 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा, यानी बाय अब 788, स्टॉप लॉस 783 रुपए 783 का। और जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 793 793। दूसरा टारगेट होगा 800 सॉरी 812 से 798 798 798। पहला टारगेट 793, दूसरा 798, तीसरा टारगेट होगा 802 803 रुपए का 803 का। और अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है तब हम लोग सेल की तरफ देखेंगे ना। सेल बिलो हो जाएगा 778 778 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 783 रुपए 783 का। और जो पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 773 773 रुपए का। दूसरा टारगेट 768 768 और तीसरा 763 763। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया गोदरेज इंडस्ट्रीज। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और चलिए सेकेंड स्टॉक आपके सामने लेकर आता हूँ जल्दी से। उसका नाम है भारत फोर्ज। चलिए, ये आ गया भारत फोर्ज। सिलेक्शन रीजन समझेंगे पहले। तो आप 15 मिनट के चार्ट पे देखिए एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। कौन सा पैटर्न है? बियरिश फ्लैग पैटर्न। बियरिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। क्लियर हो गया। अब इस बियरिश फ्लैग पैटर्न के को ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके पहले समझ लीजिए कि बियरिश फ्लैग पैटर्न की वजह से ही इसका सिलेक्शन हुआ है। अगर ये 1136 के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय अब 1136। स्टॉप लॉस 1130 1130 का। और जो टारगेट होगा वो 1142 रुपए 1142। दूसरा 1148 1148 और तीसरा 1154 1154 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है तब हम लोग सेल तरफ देखेंगे, और सेलिंग का लेवल होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेल का लेवल, चलिए या सेलिंग करना है हम लोगों को 1124 के बिलो, सेल बिलो 1124। स्टॉप लॉस 1130 रुपए का 1130 का। और जो टारगेट होगा पहला 1118 1118। दूसरा टारगेट 1112 1112 और तीसरा टारगेट 1106 1106 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप सेल करके चल सकते हैं। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम हो गया बाटा इंडिया। देखिए, बहुत दिनों के बाद बाटा इंडिया मेरे रडार पर आया हुआ है। इसको समझते हैं सिलेक्शन का रीजन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह का लास्ट टाइम में ये मूवमेंट बनाया ना, ये बिल्कुल एक साइडवेज एरिया में फंसा हुआ है। देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में 19 तारीख से 28 तारीख तक का बना है, लेकिन जो लास्ट में हुआ है 28 तारीख को वो बिल्कुल साइडवेज हो गया, जिसकी वजह से और ये कैंडिडेट बन जाता है। ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो 1370 के ऊपर एक बाइंग लेवल खुलता है, और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1363 रुपए 1363 का लेके चलना होगा। टारगेट होगा 1377 1377। दूसरा टारगेट 1384 1384 और तीसरा टारगेट 1391 1391 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग सेल करेंगे 1360 के बिलो, सेल बिलो 1360। स्टॉप लॉस हो जाएगा 1367 1367 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1353 रुपए 1353। दूसरा टारगेट होगा 1346 1346 और तीसरा टारगेट 1339 13, इसको फिर से लिख देता हूँ 1339 1339 का। ये फाइनल टारगेट। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो स्टॉक सिलेक्शन का रीजन और उसका बाइंग सेलिंग लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन लेवल्स पर और इन स्टॉक्स पर ट्रेड करें तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।